अब हम लोग पिछले बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। ये 3-4 साल पहले के पेपर हैं और प्रत्येक वर्ष के प्रश्नों को देखेंगे और पढ़ेंगे। इसमें जैसे क्षेत्रफल है, अक्षर लेखन है, या अनुविक्षेप उत्छेद है, या समय चित्र है, इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी करके हल करेंगे और समझेंगे। आज हम लोग क्षेत्रफल से 2016 के प्रश्न को देखते हैं कि 2016 में क्षेत्रफल से क्या आया हुआ है इस पेपर में। ये इन पेपर को हम देखेंगे तो 2016 के पेपर को देख लेते हैं कि इसमें क्या आया हुआ है। ये यूपी बोर्ड का पेपर है 2016 का। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए। आपको एक सफ़ेद पेपर मिलेगा, उस पर जितना भी रफ कार्य है उस पर करिए और उसको भी अनुक्रमांक लिखिए और उसके साथ संलग्न कर दीजिए। इसके बाद अगला दिया हुआ है सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक मिलेंगे। दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। अब देखिए, मैं बार बार बताता हूँ कि इसे आप चित्र को सुंदर बनाइए और दी हुई रेखाओं को, रचनात्मक रेखाओं को, अभिष्ट रेखाओं को मैं विशेष रूप से बताता हूँ और समझाता हूँ कि रेखाएं स्पष्ट और सुंदर हों। जो जैसी रेखाएं हैं उस तरह की रेखाओं का ही प्रयोग करिए तो आपको विशेष अंक इसके लिए मिलेंगे और आप उत्तम अंकों से पास हो पाएंगे। तो अब इसमें हम देख लेते हैं सेक्शन सी में क्षेत्रफल से संबंधित ये प्रश्न आया हुआ है। ये इसको पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग पूरे इस पेपर में केवल क्षेत्रफल से संबंधित, एरिया से संबंधित ही प्रश्नों को देखेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद अन्य लेसन के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ये दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज अबस बनाइए। चतुर्भुज में क ख बराबर 3 सेमी, ख ग बराबर 4.6 सेमी, ग घ बराबर 5 सेमी, कोण ख 90 अंश तथा कोण ग 70 अंश हो। तो इस तरह का प्रश्न को मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ। इसके लिए आप निर्णय 8 और 17 देख सकते हैं। और ये इस तरह का प्रश्न क्षेत्रफल यानी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाने के लिए कई बार आता है, तो इसको विशेष देखिए। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और निर्णय 8 और निर्णय 17 को भी अवश्य हल करिए। इसे भी मैं बता रहा हूँ। इसके आगे जब ये 2016 का है और 2016 यूपी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है और 2019 में भी आया है, मैं उसको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए उसका रफ अवश्य बनाना चाहिए और नहीं तो गलती होने का चांस बना रहता है। और कई बार छात्रों को देखा गया है कि वो घर आकर के सोचते हैं कि मैं गलत बनाकर आ गया और जल्दी जल्दी में ऐसा कर देते हैं। तो यदि आप रफ बनाएंगे तो जो भी त्रुटियां होनी है वो आपको रफ में ही समझ में आ जाएगी और आप सही ढंग से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो यहाँ हम पहले इसका रफ बनाते हैं। ये दिया हुआ है एक चतुर्भुज, तो एक ये कोई भी चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं। अब इसका नाम क ख ग और घ दिया हुआ है। अब इसी के बराबर एक हमें त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है। यानी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि जो दिया गया है, यानी ये दिया गया है चतुर्भुज और जो बनाना है वो अभिष्ट होता है। अब इसको आपको अभिष्ट रेखा में बनाना है।
तो इसे हमेशा तय कर लेना चाहिए पहले ही रफ पर कि क्या दिया गया है और किसकी रचना करनी है। तो जिसकी रचना करनी होती है उसे अभिष्ट रेखा में खींचते हैं, बल्कि डार्क आप रफ पर ही कर लीजिए जिससे किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। अब इसमें इसका नाप देख लेते हैं। क ख बराबर 3 सेमी और ख ग बराबर 4.6 सेमी, ग घ बराबर यहाँ ग घ बराबर 5 सेमी, कोण ख यहाँ पर है ये 90 डिग्री का है और कोण ग ये 70 अंश का है। सबसे पहले हम लोगों को ये चतुर्भुज बनाना होगा और दी गई रेखा में बनाएंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि ये त्रिभुज कैसे बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। यहाँ पर हमने खगा बराबर 4.6 सेमी का खींच लिया है। इसे आप देखिए 4.6 सेमी। इसके बाद कोण ख 90 डिग्री का बनाना है, तो हम चांदे को इस प्रकार से रखेंगे कोण यहाँ ख बिंदु पर और सही ढंग से इसका मिलान कर लेंगे ऐसे, और यहाँ 90 डिग्री पर हम निशान लगा देंगे। इसके बाद 70 अंश का कोण बनाना है ग, तो ग पर हम ऐसे रखेंगे और 70 अंश का कोण बनाएंगे। इधर से देखेंगे ये 70 लिखा हुआ है, तो यहाँ 70 अंश पर एक निशान लगा लेंगे। अब क ख 3 सेमी है, तो 3 सेमी की रेखा हम खींच लेंगे। यहाँ ऐसे रखेंगे और यहाँ 90 डिग्री का हमने निशान लगाया था, तो यहाँ 3 सेमी है, यहाँ पॉइंट बनाएंगे और ये 3 सेमी की रेखा खींच लिया। इसके बाद 5 सेमी का खींचना है, तो यहाँ हम 5 सेमी पर इसको रख लिए और यहाँ 70 अंश के निशान तक इसे मिला लिया और 5 सेमी की भी रेखा खींच लेंगे। पेंसिल को हमेशा बारीक रखना चाहिए, बल्कि एग्ज़ाम में 2 पेंसिल रखनी चाहिए और कटर भी अच्छे ढंग का होना चाहिए जिससे पेंसिल बार बार ना टूटे और आपका समय नष्ट ना हो। तो अब इसका नाम यहाँ पर क लिख सकते हैं क्योंकि पेपर में दिया हुआ है, और ख ग और यहाँ पर घ आ जाएगा। अब क घ को मिला देंगे। यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे, ये छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ पर 70 अंश है, तो यहाँ 70 अंश भी लिख देंगे। अब इसकी माप 3 सेमी है, तो आपके पास समय बहुत होता है, सुंदर राइटिंग में लिखिए 3 सेमी। और गघ रेखा 5 सेमी की है, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 सेमी। अब चतुर्भुज क ख ग घ बन करके तैयार हो गया। ये दी गई रेखा में हमने बना लिया क्योंकि ये दिया गया था। अब हमें रचना करनी है त्रिभुज की, यानी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो त्रिभुज हमेशा अभिष्ट होगा। अब ये रचना कैसे होगी? बहुत ही सरल है। आप इसको एक बार बनाइए और रफ पेज पर भी इसका 1-2 बार अभ्यास करिए, तो हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। क्या होता है कि इसके एक विकर्ण को मिला देते हैं, रचनात्मक रेखा में सुंदर ढंग से मिलाएंगे। क ग विकर्ण को मिला दिया, ख ग रेखा को आगे बढ़ा लेंगे और
क ग के पैरेलल बिंदु घ से रेखा खींचनी है। तो अब यहाँ च लिख सकते हैं। अब क और च को मिला देंगे अभिष्ट रेखा में। मिलाने से पहले पॉइंट पर ऐसे पेंसिल रख के दोनों तरफ देख लेते हैं कि सही है। इसके बाद इसे ऐसे थोड़ा सा और अधिक प्रेस करके यानी दबा करके 2 बार ऐसे खींच देते हैं। ये ज़्यादा काली भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अभिष्ट दिखनी चाहिए। तो अब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसको भी अभिष्ट कर देंगे और नीचे की रेखा को भी ये अभिष्ट कर देंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये निर्णय बन करके तैयार हो गया और इसमें त्रिभुज क ख च अभिष्ट त्रिभुज है, जो कि क्षेत्रफल में क चतुर्भुज क ख ग घ के बराबर है। आप इस प्रश्न का अभ्यास करिए और इसका ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं।